नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो जानना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो समंदर की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी शिप्स पर लगे फायर सेंसर्स के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जहाजों पर आग लगना एक बहुत बड़ा खतरा होता है और इसीलिए वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, और इनमें से एक इम्पोर्टेंट चीज है फायर सेंसर्स। तो आज हम जानेंगे कि ये फायर सेंसर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्मोक डिटेक्टर की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये डिटेक्टर धुएं का पता लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, धुआं तो आग लगने के बाद ही उठता है, तो फिर इसका क्या फायदा? तो भाई, फायदा ये है कि अगर आग छोटी होगी तो धुआं ज्यादा होगा और स्मोक डिटेक्टर जल्दी ही अलार्म बजा देगा। जहाज पर हर जगह ये डिटेक्टर्स लगे होते हैं, कमरे में, गलियारे में, इंजन रूम में, हर जगह। अब ये कैसे काम करते हैं? देखो भाई, इनके अंदर एक छोटा सा लाइट सोर्स होता है और एक सेंसर। जब धुआं इस लाइट के बीच में आता है तो सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म बज जाता है। ये अलार्म इतना तेज होता है कि पूरे जहाज में सुनाई देता है और सब लोग सावधान हो जाते हैं। स्मोक डिटेक्टर की वजह से कई बार बड़े हादसे होने से बच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आग लगने की शुरुआत में ही धुआं निकलने लगता है और हमें पता नहीं चलता, लेकिन स्मोक डिटेक्टर की वजह से हमें समय रहते ही पता चल जाता है और हम आग पर काबू पा सकते हैं। इसलिए भाई, स्मोक डिटेक्टर को हल्के में मत लेना, ये आपकी जान बचा सकता है। अब बात करते हैं फ्लेम डिटेक्टर की। फ्लेम डिटेक्टर्स जहाज की सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इन्हें कहां कहां लगाया जाता है? ये डिटेक्टर धुएं से भी तेज होते हैं और ये सीधे आग की लपटों को डिटेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही आग लगती है, ये तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। ये सीधे आग की लपटों को डिटेक्ट करते हैं। ये डिटेक्टर्स आग की रोशनी और उससे निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को पहचान लेते हैं, जिससे आग का पता लगाना और भी आसान हो जाता है। जी हां, आपने सही सुना। ये डिटेक्टर्स आग की रोशनी और इंफ्रारेड रेडिएशन को पहचान लेते हैं। ये तकनीक इतनी उन्नत है कि ये आग की छोटी से छोटी लपट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेक्टर्स आग की रोशनी और उससे निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को पहचान लेते हैं। जहाज के ऐसे हिस्सों में जहां आग लगने का खतरा ज्यादा होता है, जैसे कि इंजन रूम, बॉयलर रूम या फिर जहां फ्यूल स्टोर किया जाता है, वहां फ्लेम डिटेक्टर जरूर लगाए जाते हैं। जहाज के ऐसे हिस्सों में जहां आग लगने का खतरा ज्यादा होता है, जैसे कि इंजन रूम, बॉयलर रूम या फिर जहां फ्यूल स्टोर किया जाता है, वहां फ्लेम डिटेक्टर जरूर लगाए जाते हैं। ये डिटेक्टर्स वहां की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अलार्म बजा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करते हैं। देखो भाई, इनके अंदर एक स्पेशल सेंसर होता है जो आग की इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। ये सेंसर बहुत ही सेंसिटिव होता है और जैसे ही आग की लपटें इसके पास आती हैं, ये तुरंत सक्रिय हो जाता है। जब ये सेंसर आग की रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेता है तो ये अलार्म बजा देता है और हमें आग लगने की जानकारी मिल जाती है। ये अलार्म इतना तेज होता है कि जहाज के हर कोने में सुनाई देता है, जिससे सभी क्रू मेंबर्स तुरंत सतर्क हो जाते हैं। फ्लेम डिटेक्टर भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अल्ट्रावायलेट फ्लेम डिटेक्टर और दूसरे होते हैं इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर। दोनों ही डिटेक्टर्स की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और ये अलग अलग परिस्थितियों में उपयोगी होते हैं। अल्ट्रावायलेट वाले डिटेक्टर आग से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को डिटेक्ट करते हैं और इंफ्रारेड वाले डिटेक्टर आग से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। दोनों ही डिटेक्टर्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और आग लगने की स्थिति में तुरंत ही हमें अलर्ट कर देते हैं। दोनों ही तरह के डिटेक्टर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और आग लगने की स्थिति में तुरंत ही हमें अलर्ट कर देते हैं। ये डिटेक्टर्स इतनी तेजी से काम करते हैं कि आग की शुरुआती स्टेज में ही हमें सतर्क कर देते हैं, जिससे हम समय रहते ही कार्रवाई कर सकते हैं। फ्लेम डिटेक्टर की बदौलत कई बार बड़े हादसों को टाला जा सकता है। ये डिटेक्टर्स आग को उसकी शुरुआती स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेते हैं और हमें समय रहते ही कार्रवाई करने का मौका मिल जाता है। इससे न केवल जहाज की सुरक्षा होती है, बल्कि क्रू मेंबर्स की जान भी बचाई जा सकती है। ये डिटेक्टर्स आग को उसकी शुरुआती स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेते हैं और हमें समय रहते ही कार्रवाई करने का मौका मिल जाता है। इसलिए फ्लेम डिटेक्टर्स को जहाज की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना जाता है। इनकी मदद से हम आग की किसी भी स्थिति में तुरंत सतर्क हो सकते हैं और समय रहते ही उसे काबू में कर सकते हैं।
चैप्टर 3, बढ़ते तापमान का संकेत। हीट डिटेक्टर बढ़ते तापमान का संकेत। ये छोटे से उपकरण जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, असल में हमारी सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं हीट डिटेक्टर की। ये उपकरण जहाज के विभिन्न हिस्सों में लगाए जाते हैं और आग लगने की स्थिति में हमें तुरंत सतर्क करते हैं। ये डिटेक्टर आग से पैदा होने वाली गर्मी को डिटेक्ट करते हैं। जब भी आग लगती है तो ये उपकरण तेजी से तापमान में वृद्धि को पहचान लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी ही सिंपल हुए, गर्मी तो कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन ये उपकरण सामान्य तापमान में होने वाले छोटे मोटे बदलावों को नहीं पकड़ते। तो भाई, बात ऐसे है कि ये हीट डिटेक्टर नॉर्मल टेम्परेचर में होने वाले बदलाव को नहीं पकड़ डालते। ये केवल तभी सक्रिय होते हैं जब तापमान में अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। ये सिर्फ तभी अलार्म बजाते हैं जब टेम्परेचर में अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है, जैसा कि आग लगने पर होता है। इस तरह ये हमें आग लगने की स्थिति में तुरंत सतर्क कर देते हैं। ये डिटेक्टर्स भी जहाज के ऐसे हिस्सों में लगाए जाते हैं जहां आग लगने का खतरा ज्यादा होता है, जैसे कि इंजन रूम, किचन या फिर कार्गो होल्ड। इन जगहों पर आग लगने की संभावना अधिक होती है, इसलिए यहाँ हीट डिटेक्टर्स का होना अनिवार्य है। हीट डिटेक्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड टेम्परेचर डिटेक्टर और दूसरे होते हैं रेट ऑफ राइज डिटेक्टर। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और ये अलग अलग परिस्थितियों में उपयोगी होते हैं। फिक्स्ड टेम्परेचर वाले डिटेक्टर एक खास टेम्परेचर पर सेट किए जाते हैं और जब टेम्परेचर उस लेवल को पार कर जाता है तो ये अलार्म बजा देते हैं। ये खास तौर पर उन जगहों के लिए उपयोगी होते हैं जहां तापमान में अचानक बदलाव की संभावना कम होती है। रेट ऑफ राइज डिटेक्टर टेम्परेचर में होने वाले बदलाव की स्पीड को डिटेक्ट करते हैं। ये उपकरण तब सक्रिय होते हैं जब तापमान तेजी से बढ़ता है, जैसे कि आग लगने की स्थिति में। अगर टेम्परेचर में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है तो ये अलार्म बजा देते हैं। इस तरह ये हमें आग लगने की स्थिति में तुरंत सतर्क कर देते हैं और हमें समय पर कार्रवाई करने का मौका देते हैं। हीट डिटेक्टर भी जहाज की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये उपकरण हमें आग लगने की स्थिति में तुरंत सतर्क कर देते हैं और हमें समय पर कार्रवाई करने का मौका देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि धुआं या लपटें बाहर नहीं निकल पाती हैं, लेकिन गर्मी जरूर बढ़ाती है। ऐसे में हीट डिटेक्टर ही हमें आग लगने की जानकारी दे पाते हैं। ये उपकरण हमारी सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और हमें समय पर सतर्क कर देते हैं, जिससे हम आग लगने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। चैप्टर 4, मैनुअल कॉल पॉइंट। खतरे की घंटी खुद बजाएं। अब बात करते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट की। ये एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये डिटेक्टर नहीं होते, बल्कि ये तो एक तरह से अलार्म बजाने का एक मैनुअल तरीका होते हैं। जब भी कोई खतरा महसूस हो तो इसे दबाकर तुरंत अलार्म बजाया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये उपकरण किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक तरह के बटन होते हैं जो जहाज में हर जगह लगे होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत अलार्म बज सके। अगर किसी को भी कहीं पर आग लगने का शक होता है तो वो तुरंत ही इस बटन को दबा सकता है। इससे पूरे जहाज में अलार्म बज जाएगा और सभी लोग सतर्क हो जाएंगे। बटन दबाते ही पूरे जहाज में अलार्म बज जाता है और सब लोग सावधान हो जाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि सभी लोग तुरंत ही स्थिति को संभालने के लिए तैयार हो जाएं। मैनुअल कॉल पॉइंट बहुत ही जरूरी होते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिटेक्टर्स आग को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। यह उपकरण उन स्थितियों में भी काम आता है जब अन्य सुरक्षा उपकरण विफल हो जाते हैं। हो सकता है कि आग किसी ऐसी जगह पर लगी हो जहां डिटेक्टर न लगा हो, या फिर आग बहुत ही धीमी हो और डिटेक्टर्स उसे डिटेक्ट न कर पा रहे हो। ऐसे में मैनुअल कॉल पॉइंट का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को आग दिखाई देती है तो वो तुरंत ही मैनुअल कॉल पॉइंट का इस्तेमाल करके सबको अलर्ट कर सकता है। यह उपकरण किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है, लेकिन यह जान बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसका उपयोग करना बेहद आसान है और यह किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए भाई, अगर आपको कभी भी किसी जहाज पर यह मैनुअल कॉल पॉइंट दिखाई दे तो ये मत सोचना कि ये किस काम का है। यह उपकरण किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपकी जान बचाने के लिए ही बनाया गया है। ये याद रखना कि ये आपकी जान बचाने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए इसे गंभीरता से लें और किसी भी आपातकालीन स्थिति में इसका सही उपयोग करें।
और उतरो तो भाइयों, सुरक्षा में कोताही नहीं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फायर सेंसर्स जो कि हर मर्चेंट नेवी शिप पर लगे होते हैं। ये सेंसर्स जहाज और उसमें सवार सभी लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।